समय पश्चिम बंगाल का मतलब था तृणमूल कांग्रेस का एक मजबूत किला। लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग है। बीजेपी ने सिर्फ 2026 के इलेक्शन ही नहीं जीता, बीजेपी ने लाखों लोगों का दिल भी जीता। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि ये सब हुआ कैसे, और ये क्या सिर्फ मोदी मैजिक था या फिर इसके पीछे था सालों का प्लानिंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, धर्म का नैरेटिव और ऑपोजिशन का कुछ बड़ा गलती। तो आज का वीडियो में हम जानेंगे बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड किया और क्यों धीरे धीरे कमजोर होने लगा तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स हमेशा से अलग रही है। एक समय यहाँ सीपीआईएम ने 34 साल तक राज किया। फिर आती है ममता बंदोपाध्याय और उर्फ तृणमूल कांग्रेस। लोगों ने उस टाइम परिवर्तन चाहता था, इसलिए उस टाइम तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बन गया ममता बंदोपाध्याय। फिर ममता दी ने 15 साल वेस्ट बंगाल में राज किया। इस 15 साल के अंदर लोगों के भीतर में असंतोष भी बढ़ने लगा। फिर उसी टाइम में बीजेपी ने अपना लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत लोगों को ये लगता है कि बीजेपी ने अचानक बंगाल में स्ट्रांग हो गया, लेकिन उनका प्रस्तुति 2014 के बाद से स्टार्ट हो चुका था। तो बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न 2014 में केंद्र की सत्ता में लौटने जैसा है बीजेपी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिला है। उसके बाद से धीरे धीरे बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया गया, गाँव, छोटा डिस्ट्रिक्ट और उन जगहों तक पहुँचा गया जहां तक बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। फिर शुरू हुआ अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट। मैं अमित शाह हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं। अपने आप को हिंदू प्रोटेक्टर बना दिया। रामनवमी रैली, जय श्री राम स्लोगन और धार्मिक इशू धीरे धीरे पॉलिटिक्स का पार्ट होने लगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का पर्सनल इमेज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग लोकल नेताओं को पसंद नहीं करता, लेकिन मोदी को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडर के रूप में देखता है। बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली उसी इमोशन को यूज किया। 2026 का इलेक्शन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा अस्त्र बन गया था, जहां पर तृणमूल एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स पर डिपेंड कर रहा था। सोशल मीडिया में कुछ गाना बना देना, अपना रैली निकालना, पोस्टर लगाना एक्सेट्रा। लेकिन बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग चलाया। लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ अपनी ताकत मैटर नहीं करता, ऑपोजिशन की भूल भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पिछले कुछ सालों में बंगाल में तृणमूल ने बहुत ज़्यादा करप्शन, काटमानी, चाकरी स्कैम, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। as well as by the education department, and that's why there is a dharna over here right in front of the SSC Bhavan, the Acharya Shodon. इस कारण लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगा तृणमूल को लेके, और ऑपोजिशन ने इसी एंगर को एम्पलीफाई किया। इसी कारण के लिए लोगों के अंदर एक ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तैयार हो गया था
कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की ज़रूरत है और तृणमूल कांग्रेस को लोग पसंद नहीं कर रहा था और तृणमूल का यही सब गलत डिसीजन के लिए लोगों के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इस बार के मोदी जी या फिर बीजेपी का आना जरूरी है बंगाल में या फिर यही सरकार चलेगी, आप लोग क्या सोचते हैं? वो तो चेंज होना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। चेंज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट है बीजेपी को, फुल सपोर्ट है। किसी माई का लाल में दम हो तो रोक के दिखाए बीजेपी को बंगाल में आने से। और लोग चाहते थे तृणमूल के ऊपर एक स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी होना चाहिए और बीजेपी ने उसी गैप को भरने लगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, बंगाल में आज भी पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बीजेपी ने राइज जरूर किया लेकिन तृणमूल आज भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी है। ममता बनर्जी का ग्रास रूट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी कारण के लिए बंगाल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंटेंस बैटल बन चुका है। राजनीति सिर्फ एक वोट का खेल नहीं है, ये इमोशन, आइडेंटिटी, फ्रस्ट्रेशन और आशा की एक लड़ाई है। बंगाल का फ्यूचर कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है मेरे को जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।